हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिंपल बिल्कुल दशमलव का जोड़ घटाव और गुणा भाग। उनके लिए जिनको दशमलव के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये बेसिक वीडियो बहुत यूजफुल है। आप देखिए और खुद डिसाइड करिए। तो देखिए, सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, दशमलव में कोई भी जोड़ या घटाव करना हो तो कैसे करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 0 पॉइंट किसी ने कह दिया 1 को और 0.45 को जोड़िए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हड़बड़ी में ऐसा नहीं कर देना है कि 5 और 1 6 तो 0.46 आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहला टास्क देखिए, दशमलव के बाद अंक देखना है। दशमलव के बाद किसमें कितना अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद इसमें देखिए कितना अंक है, दशमलव के बाद दशमलव के दाहिने साइड में 1 अंक है। इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। तो अगर हमें दशमलव का जोड़ करना है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 1 ही अंक है, दूसरा अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब क्या हो गया, ये 2 अंक हो गए, ये भी 2 अंक हो गए। क्लियर है। दशमलव के बाद दोनों में 2 2 अंक है। अब हम इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, 10 और 45 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। आप सीधे 0.55 लिख दीजिए, या सिंपल आप अगर लिख के ऐसे जोड़ना चाहते ऊपर नीचे तो वैसे भी आप जोड़ सकते थे। 0.45 लिख के आप जोड़ सकते थे, सिंपल। 5 और 5 और 5 और 0 5, 4 और 1 5, तो 0.55, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। क्लियर है। अब देखिए, अब धीरे धीरे आपको बेसिक चीज, कुछ और बेसिक चीज में बताता हूँ। अब जैसे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा। दशमलव दशमलव को भिन्न में, मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया 0.3, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने का सिंपल तरीका क्या है, आप भूल जाइए कि दशमलव है। अगर दशमलव न होता तो ये क्या संख्या था, 3 लिख देंगे, और बट्टा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 जीरो लगाएंगे। इसको भिन्न में क्या लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। क्लियर है। कोई भी ऐसे ही कुछ भी है, 0.25 है, इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, पहले अंक, ये संख्या क्या है, 25 लिख दीजिए। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ 1 पे 2 जीरो लगेंगे, 25/100 इसको भिन्न में लिख देंगे। ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी। फिर आते हैं, मान लीजिए हमने दशमलव का सिंपल तो देख लिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि 5 को और 0.23 को जोड़िए, तो कैसे जोड़ना है। अब देखिए, इसमें तो दशमलव है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर दशमलव नहीं भी है तो उसमें दशमलव लगाना है। और कितना अंक तक लगाना है, जितना अंक तक इसमें है दशमलव के बाद। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए। तो 5 के बाद तो दशमलव है नहीं, तो हम लगा देंगे। और क्या लगा देंगे, अंक तो हमारे पास है नहीं, तो 2 जीरो लगा देंगे। 2 ही जीरो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है। अब हम जोड़ देंगे इसको, 0.23 से करके जोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा, 3 और 2 और 5, 5.23, क्या आ गया, 5.23। ये हमारा सिंपल हो गया। इस तरह से हम दशमलव का जोड़ कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको बता देता हूँ, बेसिक चीज है, कि जैसे 0.1 है, अभी देखा आपने, हमें इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 जीरो आएगा, तो 1/10 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए 0 दशमलव क्या है, 1 जीरो है, 0 दशमलव क्या है, 1 जीरो है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये अंक क्या है, 10 है। और नीचे क्या है, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 1 पे 2 जीरो आएगा। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसका मान भी क्या आया, 1/10 आया। फिर और देखिए, 0 दशमलव मान लीजिए 1 जीरो जीरो है,
इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 बट्टा में क्या करेंगे, देखिए 100 बटा में रूल क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक पे कितना जीरो लगाना है, 3 जीरो लगाना है। 1000 मैं लिख दूंगा। अब क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका भी मान क्या आया, 1/10 आया। मतलब सिंपल समझने का चीज है कि अगर दशमलव में कोई संख्या दी हुई है, कुछ भी मान लीजिए, इसके बाद आप कितना भी जीरो लगाएं उसका मान सेम ही रहेगा। 0.1 का मान, इसका मान, या 0.10 का मान, सबका मान सेम है। अंक के बाद आप कितना भी जीरो लगाएं उसका मान सेम रहेगा। या जैसे मान लीजिए आप 0. क्या है, 25 है, ये 25 लिखिए, या 0.25 के बाद जीरो लगा दीजिए, इन दोनों का मान सेम ही रहेगा। यहाँ बाद में कितना भी जीरो लगाइए मान चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव का सिंपल। घटाव भी तो सिंपल करना है, जैसे जोड़ कर रहे हैं वैसे घटाव करेंगे। मान लीजिए 0.9 है, इसमें से क्या घटाना है, 0.33 घटाना है। तो अभी हमने क्या देखा, पहला काम है हमें दशमलव के बाद अंक बराबर, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 अंक बना लेंगे, जीरो लिख लेंगे, 90 और 0.33। अब क्या कर देंगे, घटा लेंगे, 90 में 33 घटा लेंगे, कितना आएगा, 57, 0.57 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम कर लेंगे, घटाव भी होगा। मान लीजिए 3 में से किसी ने कह दिया आपको क्या घटाना है, 0.23 घटाना। सिंपल, क्या करना है, यहाँ तो दशमलव है नहीं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो इसको भी हमें दशमलव वाला बनाना है, नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 0.23। अब सिंपल 300 में 23 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 277, 2.77। इस तरह से हमारा जोड़ घटाव का हम इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं गुना भाग पे, किस पे आएंगे, गुना भाग। देखिए किसी भी, मान लीजिए आपको 2.4 दिया है, गुने क्या, 0.3 मान लीजिए, या 0.3 दिया है, इनका मान क्या आएगा। तो आप भूल जाइए कि दशमलव है, दशमलव आपको काउंट ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल 24 में 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 72। आप लिख दीजिए पहले 72। अब उसके बाद हिसाब लगाना है, कैसे, दशमलव के बाद देखना है कितने अंक है बाद में, तो इधर 1 अंक है दशमलव के बाद, इधर कितना अंक है, 2 अंक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 1 और 2 कितना आ गया, 3 अंक। तो हमें 3 अंक पहले दशमलव लगाना है, जो भी आंसर आया है 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। लेकिन यहाँ तो 2 ही अंक है, तीसरा अंक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक इधर जीरो लगा के और तब दशमलव लगाएंगे, क्या आ गया, 0.072 या 0.072, दोनों सेम चीज, ये हमारा गुना होगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी करना हो, कितना भी अंक हो, 2.23 है, गुने क्या 0.0003 मान लीजिए, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भूल जाइए कि दशमलव है। 223 में 3 से करेंगे, क्या आएगा, 669। 669 आ गया। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, 2 और 3 मिला के कितने हो गए, 5 अंक हो गए। अब हमें 5 अंक पहले दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ तो 3 ही अंक है, तो 2 जीरो लगा के और तब हम दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.00669। क्लियर है। अब मान लीजिए गुना अगर 100 वाले ये से गुना करना हो, 2.342 है मान लीजिए, इसको हमें 100 से गुना करना। तो इसके लिए सिंपल रूल है, किसी भी संख्या को 10 के मल्टीपल से गुना करना है तो जीरो गिन लीजिए, कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो जितना जीरो है संख्या में
डेसिमल उतना अंक दाहिने जाएगा, गुना में दाहिने जाएगा, भाग में बाएं जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 4, देखिए यहाँ 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक हमें दाहिने आना है, तो एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, मतलब दशमलव कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा, 234.2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 234.2। इसी तरह से अगर भाग होता तो क्या होता, मान लीजिए 3/100 रहता, 3/100 का भाग में क्या मान आएगा, गुना में मैंने क्या कहा था, दाहिने की तरफ डेसिमल जाएगा और भाग में बाएं की तरफ। अब 3/100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हमें क्या करना है, 2 अंक पहले डेसिमल लगाना है, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो एक आगे अंक लगा देंगे और तब डेसिमल लगाएंगे यहाँ। तो 0.03 कहिए या 0.03 कहिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा